दो शब्द में बांध दिया हमें भी। उतने बड़े व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी से हमारी तुलना नहीं हो सकती। हम लोग उनसे कुछ सीखते हैं और थोड़ा बहुत सीखा है तो आपका नेतृत्व कर रहा हूं। यहां आज की इस सभा में उपस्थित भारत के विधि एवं न्याय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, एक अच्छे लॉ मिनिस्टर की इच्छा बहुत दिनों से थी। मुझे ही नहीं, सारे वकील समुदाय को ऐसा लग रहा था 3 अंग है, बार, बेंच और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हमारे लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है, हमारे लिए जो हेड होते हैं वो कानून मंत्री होते हैं। कोई समस्या हो वकीलों की, अब जो समस्याएं गिनाई गई हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब के द्वारा या प्रताप जी के द्वारा, दूसरे किसी मंत्री से कह नहीं सकते, उससे कोई फायदा है नहीं। तो यही वजह था कि एक इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाया करता था। एक दो साल पहले फोन करो तो पीएस को फोन करो, अच्छा नहीं लगता है। बाहर के हेड हैं, एक कम्युनिकेशन डायरेक्ट होना चाहिए। कब कैसी समस्या आ जाए तो जो बेंच में हेड हैं या हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, हम कोई आलतू फालतू मैसेज तो करेंगे नहीं। कहीं कोई समस्या अच्छी, कोई बहुत बड़ी समस्या हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, तभी हम आपसे कोई बात कहेंगे। तो पता नहीं भगवान ने सुन ली। आप कानून मंत्री थे, उससे पहले से आपसे जुड़ा था, आपका नंबर पहले से ही था। तो आप समझ सकते हैं कि आपके कानून मंत्री बनने के बाद मेरे साथ साथ पूरा वकील समुदाय कितना खुश हुआ होगा। धरातल के आदमी हैं आप। कोई बात हो आप कह लें, कोई बात हो मैं कह लूं, वकीलों के प्रतिनिधि कह लें। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, खुशी का दूसरा वजह वो भी था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर 2-4 मंत्री बहुत ही घनिष्ठ दिखते हैं तो उनमें हमारे माननीय कानून मंत्री जी एक हैं। कोई बात होती है, आप पार्लियामेंट में देखिए एकदम साथ रहते हैं। तो इससे पूरा वकील समुदाय स्वयं को बड़ा मजबूत महसूस करता है। तो आज के इस सभा में उपस्थित माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय श्री रविशंकर झा जी, उनके बारे में चेयरमैन साहब ने कह दिया है, हमारे प्रताप जी ने भी कहा, बहुत अच्छे वक्ता हैं, ही इज ए वेरी गुड स्पीकर। जज के लिए तो गजब की क्वालिटी है भाई, जज सुनने में माहिर होता है। अब स्पीकर भी बहुत अच्छे हों तब तो ये अपने आपके पद पे 4 चांद लग गया। राज्य बार काउंसिल के माननीय अध्यक्ष अशोक सिंगला जी,
श्री बलदेव राज महाजन जी, हरियाणा के महाधिवक्ता, श्री विनोद घई जी, पंजाब के महाधिवक्ता, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जीएस संधवालिया जी, मिसेज जस्टिस लीसा गिल जी, मिस्टर जस्टिस दीपक सिब्बल जी, मिसेज जस्टिस अलका जी, मिस्टर जस्टिस संजय वशिष्ठ जी, ऑल सिटिंग जजेज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, मिसेज जस्टिस दया चौधरी जी, आपके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, मिस्टर जस्टिस जसवीर सिंह जी, जस्टिस धालवालिया जी, मिस्टर पुंछी जी, सीनियर एडवोकेट, प्रताप जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, अमित जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, यहाँ उपस्थित स्टेट बार काउंसिल के माननीय उपाध्यक्ष, तमाम सदस्यगण, मिस्टर सत्यपाल जैन जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, आज की इस सभा में उपस्थित पंजाब हरियाणा के कोने कोने से आए बार के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मीडिया जन, आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। पहले तो अध्यक्ष जी ने हमको कई बार कहा कि हमारे बॉस है। बॉस तो हो ही नहीं सकता। बॉस रहता तो 12 साल से कोई हमको बॉस बना के थोड़ी रखता। सेवक हूं, आपका भाई हूं, इसलिए बॉस बॉस मत कहा कीजिए। आज हम इकट्ठा हुए हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ प्रबुद्ध भारत। बाबा साहब के 100वें साल के लीगल प्रोफेशन के उपलक्ष्य में हम आज उनको याद कर रहे हैं। But I must say that since he was the chairman of the Constitution Committee, framers में सबसे पहले वो थे, और हमारे एक एक लॉ को संविधान के ट्यून में होना है। हम वकील हैं या जज हैं, तो बाबा साहब को हम रोज याद करते हैं। किसी कानून की विवेचना, किसी कानून का इंटरप्रिटेशन अगर हो तो हम उन्हीं को याद करते हैं सबसे ज्यादा। वैसे तो बाबा साहब ऐसे व्यक्तित्व थे और उन्होंने इतनी बड़ी चीज हम लोगों को दी कि इस देश का कोई नागरिक उन्हें कभी भूल नहीं सकता। लेकिन वकील और जज हर केस में उनको याद करता है किसी न किसी रूप में। आज बहुत सी बातें अध्यक्ष जी ने माननीय विधि मंत्री जी को कहा। वकील हैं हम लोग। सर, बिना फीस के काम वकील करता ही नहीं है। आपको बुलाया गया तो कुछ न कुछ डिमांड तो हम लोग करेंगे।
प्रोटेक्शन एक्ट का एक प्रपोजल बहुत दिनों से लंबित है आपके यहाँ, हम लोगों ने एक ड्राफ्ट दिया है। अगर वो हो जाता तो हर एक स्टेट में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक सेंट्रल एक्ट आ जाता तो पूरे देश के 23 लाख वकीलों का एक बहुत बड़ा कल्याण हो जाता। और मैं जानता हूँ आपसे कहने का मतलब है कि आप इसको बहुत ही गंभीरता से लेंगे। एक आध समस्या और है, 750 रुपया 1993 में इनरोलमेंट फ़ी हम लोग का निश्चित हुआ था। एडवोकेट्स एक्ट में 750 है। कई हाई कोर्ट में केसेज हो गए। हम लोगों ने, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उस केस में अपीयर होता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब से कहा कि आप इसको देखिए, कानून में बदलाव होना चाहिए। 1993 में 750, आज की तारीख में वो लगभग 45-50 हज़ार रुपये के लगभग हो जाएगा अगर हम इन्फ्लेशन के रेट को देखें तो उसको देख लें। एक आध और हम लोगों के डिमांड है। एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट का हमने प्रपोजल दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन को बरकरार रखने के लिए, चूंकि देयर आर चैलेंजेस, लॉट ऑफ चैलेंजेस आते हैं। आज की तारीख में द चैलेंजेस विच द इंडियन लॉयर्स आर फेसिंग, हमसे ज्यादा यूएस और यूके के लॉयर फेस कर रहे हैं। ओनली 2 months बिफोर a delegation in my leadership was there in London. We entered into one MOU also. लेकिन कठिनाई जब ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो नई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि पहले जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, कंपनीज, उनको किसी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती थी तो 2-4 लॉ फर्म से, अच्छे अच्छे लॉ फर्म से, लॉयर्स से वो एडवाइस लेते थे। अब वो ऐप ऐसा आ गया है कि उसको ज्यादा उस पर भरोसा कर रहे, बनाया हुआ हमारा वो सारा ऐप बनाया हुआ लॉयर्स का, और हमने खुद को अनएम्प्लॉयड कर लिया। हजारों हजार लॉ फर्म्स जो पहले लीगल एडवाइस देने का डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे देते थे, एक गूगल ऐप के चलते बेकार हो गए। तो चैलेंज हमारे आपके सामने, खास करके नई पीढ़ी के सामने, बहुत बड़ा है। खुद को, इफ यू रियली वांट टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन दिस प्रोफेशन, तो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, आपको खुद को उसके साथ चलना पड़ेगा, उसमें माहिर रहना पड़ेगा। ऑनरेबल सीजेआई साहब इस पर बड़ी जोर देते हैं। ई कोर्ट्स, ई फाइलिंग, ये वो, पहले तो बुरा लगा हम लोगों को भी, क्योंकि इस जनरेशन के लिए, जो अभी का प्रेजेंट जनरेशन है, उसको बहुत प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन बाद में जब डीपली हमने देखा, सोचा, तब यह पता चला कि नहीं, वो बहुत दूर की सोच रहे हैं। अगर हम अपने आप को इसके साथ नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसमें माननीय हमारे विधि मंत्री जी हैं, समस्याएं जो रिमोट प्लेसेज हैं वहां पे हैं, वाईफाई नहीं है, वकीलों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। आप तो जब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, उसी समय से वकील साहब आपको कहा जाता था, आप समाज की सेवा करते थे, टेलीफोन डिपार्टमेंट में आप काम करते थे, या लोगों का मुफ्त में कुछ ड्राफ्ट कर दिया,
कोई चिट्ठी लिख दिया इसलिए आपको वकील साहब लोग कहते थे। तो आप तो समाज से बहुत धरातल से जुड़े हैं। कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं, एक वकील अगर युवा वकील है उसका डेथ हो जाए तो पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। इंश्योरेंस की स्कीम विधि मंत्रालय में बहुत दिनों से पेंडिंग है। एक कमेटी भी बनी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ। तो मेरा आग्रह है कि वो स्कीम बहुत दिनों से आपके यहाँ लंबित है। कानून मंत्रालय खुद चाहता है कि वकीलों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम हम लागू कर दें। आप ही के पीरियड में हो सकता है। लीगल एजुकेशन, ऑनरेबल जजेज भी हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब भी हैं। लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरता है तो बार काउंसिल को दोष दिया जाता है। बार काउंसिल क्या कर रही है? एक हार्श ट्रुथ बता रहा हूं जो वकीलों को भी जानना चाहिए, माननीय मंत्री जी को भी जानना चाहिए, एंड ऑनरेबल जजेज शुड ऑल्सो नो दिस। बार काउंसिल का रोल बड़ा लिमिटेड है लीगल एजुकेशन में। हमने अमेंडमेंट में सुझाया है कि और उसको पावरफुल कीजिए। स्टेट एनओसी देता है लॉ कॉलेज खोलने के लिए। कंसर्न यूनिवर्सिटी वो एफिलिएट करती है उस इंस्टीट्यूशन को। यूनिवर्सिटी इज सपोज टू इंस्पेक्ट द कॉलेज। यूनिवर्सिटी इज सपोज टू नो अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट द फैकल्टीज, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। ये सारा काम यूनिवर्सिटी का है। उसके बाद हम उस एफिलिएशन को अप्रूव करते हैं। दैट इज द लिमिटेड रोल। हम नॉर्म सिलेबस सब देते हैं। आज की तारीख में जो हमारा सिलेबस है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक उसमें जोड़ दिया है। हमारा सिलेबस वर्ल्ड में किसी से कम नहीं है, बल्कि हम ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन हमने कहा है कि 70% अटेंडेंस स्टूडेंट का होना चाहिए। होता क्या है? एनओसी मिल जाता है सड़क छाप कॉलेजेज को, यूनिवर्सिटी एफिलिएट कर देती है सड़क छाप कॉलेजेज को, और उसके बाद एक हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए कि भाई एफिलिएट कर दी, एनओसी मिल गया, वो कह रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप अप्रूव कीजिए। हमें अप्रूव कर दिए। स्टूडेंट गो देयर, दे गेट एडमिशन, और उसके बाद एग्जामिनेशन के टाइम में उनको एडमिट कार्ड मिलता है। दे नेवर अटेंड द कॉलेजेज। डिग्री मिल जाती है। क्यों? अनफेयर मीन्स रैम्पेंट है। हर एक एजुकेशन में है, बट वी आर कंसर्न विद द लीगल एजुकेशन। उसमें बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, बार काउंसिल इज नॉट सपोज टू गो फॉर द वर्क ऑफ इन्विजिलेशन। सब स्टैंडर्ड कॉलेज, जब लॉयर्स प्रोड्यूस वैसे केस में होंगे ही। तो मेन रोल यूनिवर्सिटीज का है, गवर्नमेंट का है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। खुलेआम किताब से ऐसे दूसरे को बैठा के एग्जामिनेशन करवाती है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, एंड दैट इज नॉट विद इन आवर कंट्रोल। हमारा काम है हम नॉर्म फिक्स करते हैं, सिलेबस देते हैं, और 70% स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया। अब हम जाके उसका रजिस्टर, आई एम नॉट सपोज टू गो एंड सी कि रोज स्टूडेंट आता है कि नहीं। ये काम यूनिवर्सिटी का है। लीगल एजुकेशन के लिए हमने ये कहा है, थोड़ा अमेंडमेंट अगर हो जाएगा, हम बार काउंसिल्स मजबूत हो जाएंगे, तो इसको हम एट पार विथ जो बेस्ट लॉयर्स जहां के होंगे। आज की तारीख में इवन टुडे the products of good law schools, the NLUs, the good private law schools, they are much in demand in US and UK. वहाँ के लॉयर को छोड़ के और हमारे लॉयर्स को लोग प्रेफर कर रहे हैं किसी कॉरपोरेट में, किसी लॉ फर्म में। तो हमारा स्टैंडर्ड तो हमने बहुत बढ़िया फिक्स किया है, लेकिन ये एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ है, इसको सरकार को देखना है, यूनिवर्सिटीज को देखना है।
वेलफेयर के लिए बजट की बात हमारे चेयरमैन साहब ने कहा। सर, we have decided and we are going to hold one international lawyers conference on 23rd and 24th of September in विज्ञान भवन दिल्ली, जिसमें हर एक बार एसोसिएशन से वकील जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे देश के, और लगभग 50 कंट्रीज से बार के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फंक्शन हम लोग एक करने जा रहे हैं। हम दिखाएंगे पूरे विश्व को उस फंक्शन में कि हिंदुस्तान का लीगल प्रोफेशन कितना उम्दा है और हमारे पास कितने अच्छे वकील हैं। इसमें हमने आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो इनॉग्रेट करें। आपसे हमने आग्रह किया था, परसों भी हमने कहा था कि ये कार्यक्रम उनका जल्दी से जल्दी आप दिलवा देते तो हम लोग उसमें और तेज़ी से बढ़ते उसमें। तो पुनः सबके सामने आपसे आग्रह करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम दिला दें, इनॉग्रेट कर दें वो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को, और हम दिखाएंगे कि हमारा लीगल प्रोफेशन, हमारा जो वकालत का पेशा है, पूरे विश्व में हम किसी से अच्छे हैं, किसी के साथ compete कर सकते हैं। हमने समय को देखते हुए फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन लॉ फर्म्स के लिए एक रेगुलेशन बनाया है, लेकिन हम माननीय मोदी जी के शिष्य हैं, माननीय मेघवाल साहब के शिष्य हैं। हम उस डील में घाटे में नहीं रहेंगे, इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं। हमने बड़ा सोच समझ के वो कानून बनाया है। हम जाके वहाँ बैठे, लंदन में 3 दिन हमने डिस्कशन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कई बार हुए। हमने एक MOU भी साइन किया कि एक्सचेंज प्रोग्राम होगा लॉयर्स का, लॉ स्टूडेंट्स का, बार काउंसिल के माध्यम से वहाँ पे उनके ऑफिसेज में, उनके कोर्ट्स में, उनके ट्राइब्यूनल्स में हमारे यंग लॉयर्स जाएंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे 3 महीने का। उनको आना है तो वो भी आए, मैं जानता हूँ कि हमारे ही जाएंगे, वो कहाँ इस गर्मी और बरसात में आएंगे। तो मैं ये कह रहा था, मजबूत हमें होना है। प्रोफेशन के सामने चैलेंजेज हैं, पढ़ाई लिखाई, मेहनत, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसके साथ एक चीज और, यूनाइटेड रहना है, खुद भी जीना है, अपने मित्र को भी जीने देना है। इतना बढ़िया प्रोफेशन तो कोई है ही नहीं सर। एक ही छत के नीचे, एक टेबल पे इतना विश्वास लोगों को है कि दोनों साइड के वकील बैठे हैं। एक ही टेबल पे वो प्लेंटिफ का है, दूसरा डिफेंडेंट का है, एक पिटिशनर के लिए है, दूसरा रेस्पोंडेंट के लिए है। दोनों क्लाइंट जानते हैं कि वकील साहब एक साथ लोग चाय पीते हैं, एक साथ लंच लेते हैं, लेकिन उसको इतना विश्वास है कि वकील के इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी पे उसको जरा भी डाउट नहीं होता है। IAS हो, कोई सीनियर हो, सादे कागज और एफिडेविट पर सिग्नेचर करके जाते हैं। उनको ये डर नहीं है कि पता नहीं इसको पावर ऑफ अटॉर्नी बना देगा या इसका मिसयूज कर देगा। तो ये हमारा प्रोफेशन विश्वास का प्रोफेशन है। थोड़ा सा सरकार अगर हमको मदद करेगी, जो सोशल सिक्योरिटी थोड़ी सी हो जाएगी, तो हम इस विश्वास को, जो जनता और देश का विश्वास वकील समुदाय पे है, उसको हम हमेशा बरकरार रखेंगे। हमने मदद किया है अच्छे सरकारों का, हमने मदद किया है अच्छे लोगों का, और वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है कि आज एक सरकार अच्छी चल रही है, आगे भी चलेगी। थोड़ा सा वकीलों पर ध्यान दे दीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।